अब देखो, अभी हम लोग देखें कि पदार्थ तीन प्रकार के था, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब हम लोग चलेंगे कि तत्व होता क्या है, तत्व के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो बाबू, ये तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, ठीक है ना, जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा, ठीक है ना, जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा उसे दो या दो से अधिक पदार्थों में न तो विभाजित किया जा सकता है और न ही दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला करके बनाया जा सकता है। ध्यान से सुन लो, ये एक ऐसा शुद्ध पदार्थ है, तत्व जो हुआ, समझ रहा है ना, एक ऐसी शुद्ध पदार्थ है इसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा, भौतिक मतलब हो गया इधर उधर मिला करके, रासायनिक थी भौतिक मतलब गर्म करके ठंडा करके इधर उधर, मतलब उसकी अवस्था चेंज करके, रासायनिक मतलब एक दूसरे से मिला करके। तो ये ऐसा है कि ना तो इसको हम किसी भी विधि द्वारा, भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा, ना तो इसको हम अलग कर सकते हैं और न ही इसको हम दो या अधिक पदार्थों को मिला करके बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग ले लेते हैं सोना, सोना को AU से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। हाँ, जैसे में हो गया सोना, ये तत्व है। अब दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट चाहेगा या कोई भी चाहेगा कि नहीं हम सोना बना ले, ठीक है, तांबा या किसी भी और दूसरे मेटल को यानी धातु को मिला करके दो पदार्थों को ऐसा मिला दे कि वो सोना बन जाए, तो ये गलत सोचना है, वो हो ही नहीं सकता। या कोई चाहेगा कि हम सोना को हम दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित कर दे, ये भी पॉसिबल नहीं है। ना तो दो या अधिक पदार्थों है ना को मिला करके इसे बनाया जा सकता है और न ही इसको विभाजित किया जा सकता है, बस समझ में आया। वो होता है तत्व, ठीक है। तो बहुत सा हो गया, जैसे सोना हो गया, ठीक है ना, चांदी हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाँ हाइड्रोजन हो गया, पारा हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारा, हाँ ना, अरे बहुत सारा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, बहुत सारा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से है, तो ये सब को बनाया नहीं जा सकता है और नहीं तो इसको अलग अलग पदार्थों में तोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। ये सबको ऐसे सूचित किया जाता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। तो ये था क्या, तत्व, है ना। तत्व का मतलब ये एक ऐसी शुद्ध पदार्थ है जिसे ना तो हम इसे दो या अधिक पदार्थों को मिला करके बना सकते हैं और न ही उसको अलग अलग भागों में हम इसे क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज होता है। तो मेनली यही इसको में ये गुण था, ठीक है ना। अब तत्व भी जो है, ठीक है, तत्व को भी दो भागों में बांटा गया है। ऐसे तो मेनली जो है उसको में तीन भाग आ जाएगा, ठीक है ना। एक हो गया धातु, दूसरा हो गया अधातु और तीसरा हो जाता है उपधातु, ठीक है ना। तो ये चीज तो उसको भी देख लेते हैं। ये तत्व को है ना जो है इसको भी तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। एक जो हो गया धातु हो गया, दूसरा जो हो गया अधातु हो गया और तीसरा जो होता है उपधातु होता है, उपधातु होता है, ठीक है ना। ये देखिए, इतनी बात समझ में आए। अब ये धातु क्या होता है, सुनो ध्यान से, ऐसे ये सब पढ़ना है। धातु तुम लोग का 10th में पढ़ना है, ठीक है ना, धातु अधातु। लेकिन यहाँ हम जनरली ऐसे ही हम बता देते हैं, जरा देखना ध्यान से, ठीक है। धातु क्या होता है, तो धातु का कुछ स्पेशल गुण होते हैं, ठीक है। जैसे पहला हो गया कि
धातु जितने भी होते हैं प्रायः ठोस अवस्था में होते हैं कमरे के ताप पर। हाँ। है ना। पहला इसका गुण, धातु का पहला गुण हो गया धातु का, है ना, धातु का पहला गुण हो गया कि धातु जो है वो कमरे के ताप पर प्रायः ठोस अवस्था में होता है। ठीक है। केवल एक ही धातु ऐसा है पारा जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में रहता है, तरल रूप में रहता है, बस एक्सेप्शन है, ये अपवाद है। ठीक है ना। केवल पारा ही एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव रूप में रहती है। बाकी जितना के जितना भी धातु है वो सब ठोस होते हैं। बस समझ में आया। दूसरा, धातु जो होते हैं ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब कि है ना, हाँ, उसमें विद्युत धारा और ऊष्मा, जैसे मान लीजिए हम एक रॉड लेते हैं, है ना, इसका लोहा का, ठीक है। अब उसको एक हाथ को ऐसे पकड़ते हैं और दूसरा यहाँ पर क्या है कि आग जलाते हैं, ठीक है। तो देखेगा कि धीरे धीरे जो है यहाँ भी गर्म लगने लगेगा, दिख जाएगा ना। इसका मतलब यहाँ से ऊष्मा यहाँ आ गया, सुचालक है। ठीक है ना। और विद्युत तो जान ही रहा है, देखो अभी लाइट जल रहा है यहाँ पे, है ना। तो विद्युत तो कहना नहीं है कि भाई अगर यहाँ पे हम अगर कोई भी धातु है उसको में से विद्युत धारा का प्रवाह होता है कि नहीं। ठीक है। तो दूसरा गुण याद रखना कि धातुएं जो होती है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक, सुचालक होता है। तीसरा, धातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होते हैं, मतलब ज्यादा होते हैं। ठीक है ना। द्रव्यनांक क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है, दोनों समझ लेना। देखो, द्रव्यनांक उसको बोला जाता है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई ठोस से द्रव की अवस्था में आता है उसी को हम लोग द्रव्यनांक कहते हैं। ठीक है ना। यानी ठोस से द्रव में आता है वो द्रव्यनांक हो गया। और क्वथनांक किसको होता है, उस ताप पर जो कोई द्रव ठोस में बदल जाए। हाँ, नहीं, है ना, जिस ताप पर कोई पदार्थ, है ना, उबलना शुरू करता है ना, वाष्प में बदलना शुरू करता है, मतलब उबलता है, उसको क्वथनांक बोला जाता है। समझ में आया। हाँ, तो धातुएं की प्रायः द्रव्यनांक और क्वथनांक भी ऊंचे होते हैं। इसका घनत्व भी उच्च होता है। क्या होता है, घनत्व क्या होता है, उच्च होता है, मतलब ज्यादा होता है। बस समझ में आया। तो यहाँ ना और क्या है, और कुछ बता देते, यहाँ पढ़ना नहीं, हम इसीलिए लिख नहीं रहे हैं, ऐसी बता रहे हैं। और इसमें क्या है, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धातुई चमक कहते हैं। ठीक है ना। देखता है सोना चांदी सबका आभूषण बनाया जाता है। ठीक है। तो इसमें एक विशेष चमक होती है जिसका हम धातुई चमक कहते हैं। और धातुओं को पीटने के बाद एक प्रकार की ध्वनि निकलती है जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। ठीक है ना। अधातु में वैसा नहीं होता है। ठीक है। और एक और, धातुएं आघात वर्धनीय और तन्य होती है। आघात वर्धनीय किसको कहते हैं, आघात वर्धनीय एक ऐसी गुण है जिसे हम पीट करके चादर के रूप में फैला सकते हैं, वो आघात वर्धनीय गुण कहलाता है। समझ में आया। और धातुएं तन्य होती है, तन्य का मतलब जिसे हम गर्म करके तार की जैसा खींच सकते हैं। समझ में आया। तार की जैसा खींच सकते हैं, वो तन्यता होता है। इतना मोटा मोटी समझ में आ गया। ठीक है ना। मोटे तौर पर हमने ऐसे बता दिए। ठीक है। ऐसे जब 10th में जाएगा तो इसका स्पेशल पढ़ाया जाएगा, पूरा एक चैप्टर ही रहेगा। ठीक है। इसी पे आ जाओ, जितना धातु में बताएं उसमें नहीं लगा दो, अधातु आ जाएगा। ऐसा हमने बताए कि कमरे के ताप पर धातुएं प्रायः ठोस रूप में होती है। खाली पारा जो है वो द्रव के रूप में रहता है, तरल रहता है। ठीक है ना। तो इसको में भी अधातु जो है वो कमरे के ताप पर ठोस और गैस की अवस्था में रहता है। कच्ची में रहता है, ठोस और गैस की अवस्था में। ठोस और गैस की अवस्था में रहता है। एक ही अधातु ऐसा है जो द्रव के रूप में रहता है, उसका नाम है ब्रोमीन। 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 समझ में आया। ये
बस धातु में हो गया पारा और अधातु में हो गया ब्रोमीन। ब्रोमीन। अब इसी के चलते जो कहना है कह दो, कोई देखो यहाँ से ब्रोमीन हो गया, ठीक है ना। अब इसी के चलते लोग कह देता है कि अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों में होता है। तो मेनली होता है ठोस में और गैस में। एगो खाली ब्रोमीन ही ऐसा है जो द्रव के रूप में रहता है। समझ में आया? काची में रहता है? द्रव के रूप में रहता है। तो जो समझना है समझ लो कि ठोस, द्रव, गैस तीनों के रूप में होता है, लेकिन मेनली 2 ही रूप में होता है, ठीक है ना। हो गया। हम संक्षेप में बता रहे हैं। देखो धातु, उष्मा और विद्युत का सुचालक था, तो ये क्या हो जाएगा? कुचालक हो जाएगा, है ना। कुचालक माने जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी में धारा प्रवाहित होता है? नहीं। उष्मा प्रवाहित होता है? नहीं। समझ में आया? तेजी हो गया। अधातु, धातुएं आघात वर्धनीय और तन्य था। अधातु जो होती है वो भंगुर होती है, यानी आघात वर्धनीय और तन्य नहीं होता। जैसे इतना बड़ा ईटा है, उसको पीट करके इतना बड़ा कर देगा? नहीं, सब चूर चूर हो जाएगा। भंगुर माने जिसे पीटने के बाद हथौड़ा से मारेंगे तो चूर चूर हो जाए, वो भंगुर होता है। समझ में आया? हाँ। धातुओं का द्रव्यनांक और क्वथनांक कुछ होता है, तो इसका निम्न होता है, मतलब कम होता है, ठीक है। हाँ। और जो बताए थे इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, लेकिन इसमें कोई वैसी चमक नहीं होती है ना। इसे पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, पर वैसी ध्वनि नहीं निकलती है। समझ में आया ना। अब आ गया उप धातु, तो इसके बारे में भी एक है ना 2 सेकंड में सुन लो, 2-4 सेकंड में। ये जो है एक ऐसा पदार्थ जिसका गुण धातु और अधातु के बीच में हो, यानी दोनों का गुण मौजूद हो, ठीक है ना। हाँ, एक चीज अधातु में सुन लो, जैसे हम डिटेल से नहीं पढ़ा रहे हैं। अधातु में एक होता है ग्रेफाइट, अधातु है, ठीक है ना। लेकिन ग्रेफाइट जो है उष्मा और विद्युत का सुचालक है। समझ में आया ना। तो वो अपवाद में आता है। बस समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो इसी प्रकार से हो गया। चमकीला वाले भी है, आयोडीन, हीरा, ये सब अधातु है, लेकिन धातु जैसी चमक होती है, तो कुछ अपवाद भी है। और ये जैसे में हो गया जर्मेनियम हो गया, ठीक है ना। तो ये सब कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो जिसका गुण जो है धातु और अधातु वाला दोनों पाया जाता है, यानी दोनों के बीच होता है। बीच माने दोनों का गुण है, उसको उपधातु कहते हैं। इतनी बात समझ में आया या नहीं आया? आ गया ना। चलो ठीक है।